Hello everyone. Today in this lecture we are going to discuss about mathematics second chapter, that is fraction and decimals. Okay, in this chapter we already learned about in this chapter so many things. Okay, सो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कैसे हमें करना है, क्या करना है. ओके, ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में. हम पहला है फ्रैक्शंस क्या होती हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे. फिर ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे. इसमें भी हम आज दो ही पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसके बाद पढ़ेंगे हम. तो लेट स्टार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं हम. ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है. फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल और अ कलेक्शन. तो फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी होल का. कोई एक कंप्लीट है, ठीक है, उसके हो कोई कलेक्शन है या कोई होल क्वांटिटी है, उसके पार्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. जैसे होल को मान लीजिए मैंने एक सर्किल लिया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, इसका जो एक पार्ट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इसका फ्रैक्शन. और ध्यान रखना इसमें एक वर्ड आया इम्पोर्टेंट, इक्वल. कौन सा वर्ड आया, मीन्स जितने भी इसके पार्ट होंगे वो सभी क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स होंगे इसके. ठीक है, क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स होंगे. ओके, क्या होंगे, इसके इक्वल पार्ट्स होंगे. ओके, इसके इक्वल पार्ट्स होंगे और वो इक्वल पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे. ठीक है, या ऐसे भी, या कोई कलेक्शन भी हो सकता है. मान लीजिए मैंने 2 सैंडविचेस ले लीजिए, मैंने यहाँ पे 1 और 2 इनके 4 पार्ट्स कर दिए. ओके, मैंने कितने पार्ट्स किए, 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं. इसमें थोड़ा सा नहीं हो पाया, 4 इक्वल पार्ट्स किए. तो मैंने इसका एक पार्ट ले लिया, तो एक पार्ट कितना है, 2 है. तो इसका 1 पार्ट क्या होगा, 1/8. ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. एक और डेफिनेशन जो देखते हैं हम, वो क्या है, फ्रिक्शन. ये लैटिन वर्ड फ्रैक्टस से निकला है, जिसका मतलब होता है ब्रोकन. हमने क्या किया, ब्रोक ही तो किया, इसको तोड़ा है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना. ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किए, ब्रोक ही तो किया, इसको तोड़ दिया. रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल, किसी भी होल क्वांटिटी के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. या मोर जनरली एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, या किसी भी नंबर के इक्वल पार्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन. तो देखिए, इसकी भी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आप कर सकते हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ होल. ठीक है, किसी भी होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. इन दिस आप लिख सकते हैं. इसमें क्या होता है, हमेशा न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज ऑलवेज greater than numerator.
ठीक है, पहली बात तो ये कि फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। एक और इसका पॉइंट लिख सकते हैं, ये हमेशा इसका जो न्यूमरेटर, जैसे मैंने 1/2 लिख दिया तो डिनोमिनेटर है ये, तो डिनोमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर देन होगा न्यूमरेटर से। एक ये भी लिख सकते हैं, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन की, अगर वैल्यू निकालें हम उसको डिवाइड करके या डेसिमल वैल्यू जो भी निकालें, तो वो ऑलवेज क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, ठीक है। मीन्स इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, आप करके देख लीजिए। ओके, हम करें भी तो जैसे हमने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ 1/2। इसके अगर डेसिमल वैल्यू निकालूँ तो 0.5 आती है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये 0.5 किससे कम है, लेस देन 1 है। ओके, और एक और पॉइंट अपने माइंड में बिठा लीजिए, फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मीन्स जो फ्रैक्शन होंगी वो हमेशा 0 से क्या होंगी, बड़ी होंगी। मीन्स इससे छोटी नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या होंगी, इससे बड़ी ही होंगी, ठीक है ना। तो ये था। अब इसके कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए, हम समझ लेते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल इसके। जैसे 2/3 हो गया, 4/6 हो गया, 9/15 हो गया, कोई भी आप ले सकते हैं x, y, z। इसमें हमेशा जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, आपका बड़ा होगा न्यूमरेटर से। ओके, तो ये हो जाएगी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। It is a part of more than whole, ठीक है। एक होल क्वांटिटी से ज़्यादा रहेगा, उसका पार्ट रहेगा, ठीक है। इसमें आप पॉइंट लिख सकते हैं, न्यूमरेटर is always greater than 0। मीन्स न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा किससे ज़्यादा होगा, 0 से ज़्यादा, सॉरी 0 नहीं, 1 आएगा यहाँ पे, ऑलवेज ग्रेटर देन ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ऑलवेज ग्रेटर देन 1 मीन्स 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 5/2, 9/4, ठीक है। तो इसमें न्यूमरेटर जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, आपकी ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन 1, ठीक है। और न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा आपका डिनोमिनेटर से, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ओके, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मिक्स। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कोई ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो जो मिक्स फ्रैक्शन होता है आपका, ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे 7/2 है, इसी को हम चेंज करते हैं किसमें, इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम चेंज करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। जैसे मैं इसको चेंज करना है, 7 डिवाइड हो रहा है 2 से, कितनी बार जाएगा, 3, 6 आएगा, यहाँ पे माइनस करते हैं 1। तो देखिए ये है आपका डिवाइजर,
ठीक है, ये तो रहता है आपके डिनोमिनेटर में, मीन्स जो डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, इसमें डिनोमिनेटर क्या रहता है, सेम ही रहता है। जो कोशेंट आता है आपका, इसको क्या बोलते हैं हम, कोशेंट, ठीक है। और ये है रिमाइंडर, रिमाइंडर आता है न्यूमरेटर की जगह, कोशेंट आता है इन फ्रंट, तो इसको लिख सकते हैं 3 1 डिवाइडेड बाय, ये हमारी क्या कहलाएगी, मिक्स फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन को अगर आप चेंज करोगे फ्रैक्शन में, तो इट इज ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमेशा कौन सी फ्रैक्शन में होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगी, ठीक है। हमेशा आपकी कौन सी फ्रैक्शन में होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगी, ठीक है। ये हमेशा किस में होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगी, ठीक है। ओके, तो ये होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन, समझ आ गए होगे आप। इसी तरीके से हम इसको क्या चेंज करते हैं, आप कोई भी वैल्यूज ले लीजिए, उसी को, ये सेम मेथड है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का। अब हम देख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिख लिया 9 6 5, ओके, 9 6 5 ये ले लिया, ठीक है, ये हमारी है। अब इन दोनों का क्या करते हैं, न्यूमरेटर और जो सामने वैल्यू है डिनोमिनेटर, इसका हमेशा ऑलवेज करते हैं मल्टीप्लाई, जो इनकी वैल्यू आती है उसमें ऐड करते हैं न्यूमरेटर। तो 9 5 जा कितना होगा, 45, 45 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5, तो 51/5। वैसे इसको चेंज करोगे तो इसके न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे हमने 5 नहीं लिया है, तो 5 1 में ऐड हो जाएगा, क्योंकि 6 एक बार वो डिवाइड हो सकता है 5 से। ये इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो हम इस तरीके से आपका जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब डिस्कस करते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके। अब किसके बारे में डिस्कस करना है हमें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है आपका, देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसका इक्यू मीन्स होता है इक्वल, इक्यू का मतलब होता है इक्वल, वैलेंट यानी वैल्यू, जिनकी वैल्यू इक्वल हो, मीन्स 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शन है, 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शन, कोई 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शन है हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, मीन्स या इक्वल आप वैल्यू लिख सकते हैं, मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया, मैग्नीट्यूड और वैल्यू, ठीक है। इसी को हम कहते हैं क्या, आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिख दिया 1/2 और 2/4, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे हैं, देखो, अब आप कहोगे सर ये तो 1/2 है और ये 4/2 है, ये कैसे हो गए, तो ये ऐसे हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं 1/2, और ये इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, जैसा कि हमने 6th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, 2 1 2 2 2 4, ये भी तो 1/2 इक्वल होती है 1/2, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती हैं आपकी, और इनको हम आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है कोई फ्रैक्शन गिवन है, उसके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए मुझे 3/5 दिया, अब मुझे इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको निकालने के लिए सिंपल सा मेथड है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 6/10, तो 3/5 एंड 6/10 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैसी हैं आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है,
ठीक है, ऐसे ही आप कितने सारे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है वो करके देखते हैं। जैसे ये दिया है, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। इसमें ऑलरेडी एग्जांपल है, मैंने ले लिया था, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। देखिए 3/5 है हमें, तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें निकालनी है। ठीक है, इसकी क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें निकालनी है। ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था वही करना है हमें कि 3/5 में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक तो ये आ गई हमारी 6/10। मान लीजिए दूसरी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है इसकी। ओके, क्या निकाल इसकी, ये तो पहली हो गई, दूसरी निकालने के लिए क्या करूँगा मैं। ओके, तो 3/5 में मैंने 3/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, सेम वैल्यू का करना है हमें, तो 9/15। ऐसे ही तीसरी निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, आप इसमें किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3/5 मल्टीप्लाई 4/4, ये आएगा 12/20। 12/20। ठीक है, लाइक दैट आप कितनी भी ऐसे करके इसकी फ्रैक्शन निकाल सकते हो। आप बाकी की आप खुद से करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश सॉल्व। अब देखिए कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, अगर मुझे निकालना है कि दो फ्रैक्शन में से कौन सी बड़ी है। ओके, मान लीजिए 2 फ्रैक्शन यही दी हुई है, 2/7 और 4/5। इनमें से निकालना कौन सी बड़ी है, तो मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं क्या करूँगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। ठीक है, तो देखो ये क्या आएगा, 2 × 5 10 आया और 4 × 7 28 आया। तो 28 और 10 में से कौन सा बड़ा है, 28 किससे मल्टीप्लाई करने पाया, 4 से। ओके, 4 को इस न्यूमेरिकल किस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने पर 28 आया, 4 में। तो हमारी 4/5 इज ग्रेटर देन 2/7। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को और करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका हमें करना है सॉल्यूशन। इसका क्या करना है, हमें सॉल्यूशन करना है। मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन। रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। रमेश ने क्या किया, 2/7 पार्ट एक्सरसाइज का सॉल्व किया। वाइल सीमा, जो सीमा है उसने सॉल्व किया 4/5 ऑफ इट। तो हु सॉल्व लेसर पार्ट, किसने सबसे कम किया। ठीक है, हमें निकालना। तो हम लिखेंगे रमेश सॉल्व एक्सरसाइज पार्ट, उसने कितना पार्ट का सॉल्व किया, 2/7। दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पे सीमा सॉल्व एक्सरसाइज पार्ट 4/5। ठीक है, अब क्या करना है, टू फाइंड हु सॉल्व लेसर। किसने लेसर, तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड हु सॉल्व लेसर बाय क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन विथ ईच अदर, एक दूसरे हमसे हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसा कि हमने किया हुआ है 2/7 क्रॉस मल्टीप्लाई 7/5। ठीक है, इसका आंसर आ जाता है 10 और 28। ठीक है, 28 इज ग्रेटर देन 10, तो हम लिखेंगे हैंस रमेश सॉल्व्ड लेसर पार्ट। ठीक है, किसने लेस पार्ट सॉल्व किया हुआ है, रमेश ने किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए सी, अब समीरा है वो कुछ परचेस करने गई, इसमें हम एडिशन करेंगे। तो समीरा परचेस 3 सही 1/2 kg एप्पल्स एंड 4 सही 3/4 kg ऑरेंजेस। व्हाट इज द टोटल वेट। टोटल वेट हमेशा जब भी आ जाए तो समझ लीजिए हमें क्या निकालना है, उसका सम करना है। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे। समीरा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा सिंपल सा वेट ऑफ एप्पल्स कितना दिया, केजी। देखिए ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो कभी भी एडिशन मिक्स फ्रैक्शन में नहीं होता है, हम पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगा। तो 7/2 kg, उसने एप्पल कितने परचेस किए, 7/2 kg। अब हम निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे वेट ऑफ ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस का वेट कितना है, 4 सही 3/4 kg। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे इसको। ठीक है, क्या आएगा इसका, 4 4 जा 16 प्लस 3 19/4 kg। ओके, अब हम निकालेंगे टोटल वेट्स। टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स। तो देखो टोटल वेट निकालने के लिए हम ऐड करते हैं 2/7/2 प्लस 19/4, और एडिशन करने के लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो 4 और 2 का एलसीएम लीजिए, यहाँ पर साइड में आप कर लीजिए। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए 4। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, 2 से डिवाइड करते हैं हम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम जो एलसीएम आया उसको डिवाइड करते हैं, और जो क्वोशिएंट आता है उसका हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 बार गया तो 7 × 2 करेंगे, प्लस 4 1 जा 4, एक ही बार जाएगा, 19 × 1 करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाता हमारा 14 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 4। इसको ऐड कर देते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 33 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब इसको हम जो आंसर आया है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4, देखिए अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप करके देख लीजिए, यहाँ हम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ करके बाद जैसे इसको करना है तो 4 से डिवाइड करेंगे हम 33 को। ओके, 4 8 जा
32 8 बार गया, 32 आए, माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो लिख दीजिए, मैंने जैसा कि आपको बताया, न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर रहेगा, डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर रहेगा 4 का 4, न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे हम 1, ओके। और 8 किसकी जगह आ जाएगा, यहाँ पे kg, ठीक है, ये किस में kg, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस समीरा परचेस्ड केजीज ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सवाल करने, क्वेश्चंस करने जिनको हम समझ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें हमने एडिशन देख लिया। अब देखिए क्या है, सुमन स्टडीज़ 4, वो 5 सही 2/3 आवर्स डेली पढ़ती है। शी डिवोट्स 2 आवर फॉर हर टाइम फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। हाउ मच टाइम डज शी डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट, ओके। अब इसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सुमन टोटल टाइम फॉर स्टडीज़, उसका टोटल टाइम क्या है स्टडीज़ का, 5 सही 3 आवर्स, ठीक है। अब मैं इसको, ये मिक्स्ड में है, मैं इसको चेंज करूँगा इम्प्रॉपर में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15 और 17 डिवाइडेड बाय 3 आवर्स, ओके। अब लिखेंगे टाइम फॉर साइंस एंड मैथ्स। साइंस और मैथ को कितना टाइम देती है, 2 4 बाई, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज, मिक्स फ्रैक्शन में इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँगा। तो देखिए 5 है, यहाँ पे मैंने गलत कर लिया, यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। क्या है 5 है, ठीक है। हमारा क्या है 5 है, तो इसको हम कर लीजिए, ये आ जाता हमारा 14/5 आवर्स, ओके। कितना आवर्स आ जाता है, 14/5 आवर्स, ओके, ठीक है। अब हमें निकालना है टाइम फॉर अदर सब्जेक्ट्स, ओके। तो हम क्या करेंगे, टोटल टाइम में से जो साइंस और मैथ को टाइम दे रही है उसको क्या कर देंगे माइनस। तो ये कितना हमारा 17 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 5। जब भी दो क्या कहते हैं हम प्राइम नंबर आ जाए तो हमेशा उनका एलसीएम जो आएगा वो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आएगा 15, तो 17 × 5 माइनस 14 × 3, ठीक है। डिवाइड हम करेंगे 85 आएगा माइनस 42 आएगा डिवाइडेड बाय 15, ओके। तो कर देंगे हम डिवाइड, इसको 3 आएगा और 4 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो यह आएगा हमारा 213 डिवाइडेड बाय 15 आवर्स, ओके। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस सुमन गिव्स 2 सही 13/15 आवर्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स,
ओके, इस तरीके से हमें करना है। बाकी के रिमेनिंग जो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, और आप कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा एक्सरसाइज को करने की। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया है। ओके, तो कोशिश करना, आपको रेगुलर क्लास अटेंड करिए और एग्जाम्पल मैंने करवाए इनको एक बार फिर से करके देखिए, बिना देखे करने की कोशिश करिए। ओके, और एक्सरसाइज को भी करने की कोशिश करिए। नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है, रेगुलर क्लास अटेंड करनी है सबको, ठीक है। थैंक यू।